सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। काम धाम से धन कंचन से सकल संग से दूर हुए सूर हुए मद मोह मार कर समता से भरपूर हुए। एक वर्ष तक एक थान स्थित निराहार उपवास किए। इसीलिए बस गाँव मिटे से मुनि मम मन में आवास किए। गाँव मिटे के चरण में नत हूँ बारंबार। विद्यासागर सब बने भव सागर कर पार। तरणी विद्यासागर गुरु तारो हमें ऋषि। करुणा करो वहीं से दो आशीष। करुणा करो करुणा करो कर से दो आसी। मोरिये कुंथल गिरि जी सिद्ध क्षेत्र की जय हो। 1000 देश भूषण जी कुलभूषण जी भगवान की जय हो। अस्यकारी मुनिसुव्रतनाथ भगवान की जय हो। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय हो। देखो आप लोग जयकारा अच्छे से नहीं लगा रहे हैं। सभी महिला वर्ग थोड़ा उत्साह से भरें। इस पावन क्षेत्र पर आप आए हुए हैं, अपने दोनों हाथों को ऊपर करेंगे और 3 बार जय 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 ऐसा करेंगे। बोले प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। ताली भी बजाना 3 बार। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय परम पूज्य नवाचार्य 108 आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। आप ताली बजा ही नहीं रहे हो। ताली अभी बताओ कैसे बजा, पूना वालों बताओ कैसे करना पड़ता है। आपको तो पता है, ऐसे नहीं आपको ही पता नहीं। देखो हमारे वो बच्चे बताओ, बच्चों कैसे, ऐसे देखो बच्चों को देखो, दोनों हाथ ऊपर करके जय 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 ऐसा। बोले परम पूज्य निरापक श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो। जय हो। जय हो। श्री विशाल सागर जी महाराज की जय जय जय। हाँ। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। देखिए जो बाहर से पधारे महानुभाव, उनसे मेरा निवेदन है कि आप स्थान ग्रहण कर लेवें। अभी महाराज जी का उद्बोधन है, मंदिर में ऊपर अपन जा नहीं सकेंगे, प्रवचन हो रहा है, बीच में व्यवधान पड़ेगा, अंतराय कर्म का बंद होगा अपने को। अभी देखो आप व्यवस्था में सहयोगी बनेंगे। हमारी बात सुनिए भैया, हमारी बात सुनेंगे आप, व्यवस्था में सहयोगी बने और आप वहीं बैठ जाएं। थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पर अभिषेक प्रारंभ हो रहा है, तो सभी के लिए शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। उसको आप व्यवस्था में सभी सहयोगी बनेंगे। ये कोई व्यक्ति आपसे कुछ नहीं बोल रहा है, हमारा ही संकेत है, उसके अनुसार ये व्यवस्था बनाई गई है कि यहाँ पे स्थान यही है। फिर आवागमन होगा तो फिर आपको अंतराय कर्म बंधेगा। जो व्यक्ति सुनेगा वो सुन ही नहीं पाएगा, कोई नए व्यक्ति फिर आएगा तो उसी को देखता रहेगा आदमी। तो हमारी बात का आप थोड़ा सा सहयोग करेंगे। चलिए देखिए महाराज जी, आप सभी को जल्दी होगी
निश्चित रूप से आवश्यक काम होगा, लेकिन आप अभिषेक देख के जाएंगे, भगवान का उद्बोधन सुन करके जाएंगे तो आपके काम में 100% सफलता मिलेगी। इसलिए आप आराम से बैठ करके गुरुदेव का उद्बोधन सुनेंगे और अभिषेक शांति धारा देखेंगे। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, आप सभी को मैं वही प्रेरणा देना चाहूँगा। एक नगर में एक मुनिराज का चातुर्मास हो रहा है और मुनिराज ने घोषणा कर दी कि देखो, आप सभी को अपने अपने व्यापार, अपने अपने कार्य तभी करना है जब हमारा उद्बोधन सुनेंगे, उसके बाद ही आपको अपना व्यापार खोलना है, दुकान करना है। देखना क्या होता है अतिशय, कैसे आपका पुण्य बढ़ता है और कैसे आपका पुण्य का खजाना भरता है। अब क्या हुआ, उस सभा में एक कोई व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति भी था जो व्यक्ति चने का व्यापार करता था। फुटाना रहते ना, फुटाना, वो बेचा करता था। और जब महाराज जी की आज्ञा हुई है, महाराज जी का संकेत हुआ है, देखो महाराज जी आदेश नहीं देते। हम लोगों को आचार्य भगवान ने कहा है कभी भी आपको आदेश नहीं देना है, क्या देना है, उपदेश ही देना है। और जो श्रावक महाराज के उपदेश को ही आदेश समझ लेता है वही सही श्रावक है, वही महाराज के प्रति श्रद्धा रखता है, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा रखता है। इस बात को आप कोई बुरा नहीं मानेंगे, हम किसी को भी आपको अंतराय कर्म नहीं डाल रहे। आपका अंतराय कर्म टले, आपका वैशाती शर्म कर्म बंधे, जिससे आपका जीवन मंगलमय बने। तो ऐसा गुरु का भाव रहता है। तो उसने महाराज जी के संकेत को ही, उपदेश को ही आदेश माना और वह दुकान अपनी नहीं खोलता है। देखना आप, चने की फुटाने की दुकान थी, सुबह से घूमने के लिए लोग आते थे और उसके चने वगैरह खाते थे, लेकर के घूमते घामते थे। अब चातुर्मास जब पूरा हो गया तो कुछ समाज के लोग आते हैं और कहते हैं महाराज जी ये व्यक्ति जैन नहीं है और इन्होंने भी आपकी आज्ञा का पालन किया है, आपके संकेत को, उपदेश को पाकर के महाराज इन्होंने भी 4 महीने दुकान नहीं लगाई, दुकान नहीं खोली अपनी, आपके प्रवचन के बाद ही दुकान खोला करते थे। तो महाराज जी ने कहा फिर तो भाई काहे की दुकान थी इनकी, महाराज जी चना फुटाना वगैरह ये जो सब सुबह से खाते ना, यही दुकान थी। तो महाराज जी ने बोला फिर तो इस व्यक्ति को घाटा हो गया होगा बहुत, बुलाओ भाई उसके लिए विशेष उससे पूछताछ की। उससे पूछा क्यों भाई, फिर आपकी गुजर बसर कैसे चली, आपकी आजीविका कैसे चली, आप तो बहुत छोटा सा व्यापार किया करते थे। उसने कहा महाराज आप सबकी कृपा से, और बैठे बैठे नमोस्तु करें महाराज जी को, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। तो महाराज जी ने उससे पूछताछ की भाई क्या व्यापार करते हो, उसने बताया। तो महाराज जी ने कहा फिर तो आपको कुछ घाटा हो गया होगा। बोला नहीं महाराज घाटा नहीं हुआ। क्या हुआ फिर? बोला महाराज जी जब हम आपके प्रवचन के बाद अपना व्यापार करने जाते थे, दुकान खोलते थे, तो पहले तो लोग 2-5 रुपए के 150 ग्राम लेते थे, खा पी के चले जाते थे। उसके बाद लोग को ऐसे लगा कि भाई ये खोलता नहीं सुबह सुबह, तो सीधा पैकेट ले लो, और व्यक्ति सीधा पैकेट लेके जाता था और जो फायदा होना होता था हमें उससे 4 गुना फायदा हुआ है। जो 50 ग्राम लेता था वो सीधा 1 किलो ले रहा है। तो आप ही सोचो, विचार करो, कोई नुकसान हुआ उसको, कोई फायदा हुआ। हम भगवान की भक्ति करते हैं तो उस समय, जो इस समय आप इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, ध्यान रखना ये सिद्ध क्षेत्र है और ऐसे गुरुओं के सानिध्य में आप बैठे हो, ये वही भूमि है जिस भूमि पर इस युग के महान आचार्य प्रवर शांति सागर जी महाराज ने महान साधना की हो, 36 दिन की संलेखना को धारण किया हो। यही भूमि है, यहीं पर महाराज आराधना ध्यान साधना किया करते थे। अपन ने किसी को और ज़्यादा नहीं देखा, 24 तीर्थंकर भगवानों को नहीं देखा, महावीर भगवान को नहीं देखा, किंतु चलते फिरते महावीर आचार्य प्रवीण शांति सागर जी महाराज ने यहाँ पर इस धरती पर साधना की हो।
पूरे उन पुण्य परमाणुओं से धरती सुशोभित हुई हो, पवित्र ऊर्जा से भरी हुई धरती हो, वहाँ आप सभी बैठे हैं। और इस युग के महान आचार्य आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की परम लाडले शिष्य, आप देखो महाराज जी की ओर देखना, ऐसे ही लग रहा है मुझे तो कि जैसे साक्षात अपन को आचार्य भगवान ही इनके अंदर दिखाई दे रहे हो। वही तेज, वही साधना, वही ऊर्जा, वही आभा मंडल। और गुरुवर ने एक बार कहा भी था, सभी लोग ध्यान देंगे इस बात पे, गुरुवर के दो शिष्य कहीं बहुत अच्छी प्रभावना करके आए, तो किसी ने कहा आचार्य भगवान बिल्कुल इतनी अच्छी प्रभावना करके महाराज जी लोग आए हैं, ये तो आपकी बिल्कुल फोटो कॉपी है। क्या कहा? फोटो कॉपी है। तो आचार्य श्री जब मंच पर बोलने लगे तो आचार्य श्री ने कहा, अभी कोई सज्जन बोल रहे थे कि हमारे शिष्य फोटो कॉपी हैं, वो सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं वो। और आचार्य श्री ने कहा, देखो आप लोग समझ नहीं पाए, हमारा कोई शिष्य हमारी फोटो कॉपी नहीं, हमारी ओरिजिनल कॉपी है। तो देखो आप सभी महाराष्ट्र वासियों का बड़ा पुण्य का संयोग बना, और इस बार का चातुर्मास परम पूज्य निरापक्ष मुंशी वीर सागर जी महाराज का इस कुंथलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर हुआ। हम सभी तो गदगद हैं, आनंदित हैं। हमारा सीना तो फूल करके बहुत ऊर्जा से भर गया है। और 36 इंच का होता तो कितने इंच का होता है? 56 इंच का, 56 इंच का हो गया है। क्योंकि यहाँ हम लोग आनंद से भर रहे हैं, यहाँ की ऊर्जा को पाकर के, यहाँ के वातावरण में रह कर के सभी की साधना बहुत अच्छी चल रही है और बहुत आनंद आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि अगला चातुर्मास भी यहीं हो जाए। किंतु जो साधना मुनि महाराज करते हैं, किया करते हैं, आप करते हैं क्या? हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चरते हो, तुम शांति निराकुल मानस हो, तत्वों का चिंतन करते हो। करते तप सैर नदी तट पर, तरुतल वर्षा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो मुनि महाराज जो होते हैं वह अनेक प्रकार की तपस्याएं इस चातुर्मास में किया करते हैं और साधना करते हैं। अब आप क्या करते हो तो आप ही देख लो। आज एक दिन बाजार का दिन है, इसलिए थोड़ा दूर दूर से सभी जगह से आए हैं, किंतु यहाँ पर बहुत बड़ा खजाना आपको मिलने वाला है। रोज़ तो हम ही यहाँ पर आते थे, किंतु महाराज जी पहले दिन आए थे और आज आए हैं। बहुत बिजी रहते हैं, छुल्लक जी लोगों को 2-2 3-3 क्लास लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं आ पाते हैं रोज़। आज आए हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि आप सभी लोग इस खजाने को प्राप्त जो आप कर रहे हैं उसकी कीमत ना समझ सको और ऐसे अधूरे ही रह जाओ। क्योंकि एक छोटी सी बात बता कर के अपन महाराज जी से निवेदन करेंगे और थोड़ा सा महाराज जी का उपदेश भी आपको सुनने को मिले, फिर सी गति से भगवान का अभिषेक प्रारंभ करेंगे। देखिए हुआ ऐसा, कोई एक व्यक्ति था, कोई कर्म का ऐसा उदय आया कि थोड़ी सी परिस्थिति उसकी बिगड़ गई और बहुत व्यापार इत्यादि में शायद नुकसान लग गया। और कोई साधु महात्मा जंगल में रहते हैं ऐसा उसने सुना, और ऐसा भी सुना था कि उनके पास कोई एक विशेष कोई ऐसी मणि है, शायद पारस मणि ही थी। तो
कुछ कृपा हो जाएगी। साधु महात्मा तो बहुत दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं, ये सोच करके जाता है। महाराज जी के दर्शन किए और महाराज जी से निवेदन करता है, महाराज कर्म का उदय ऐसा आया है, कुछ परिस्थिति बिगड़ी है और सुना है आपके पास पारसमणि है, प्रभु अगर कुछ कृपा हो जाए तो हम वापस दे देंगे कुछ दिन के बाद। पारसमणि से तो छूने से लोहा भी सोना बन जाता है, तो थोड़ा आपका आशीर्वाद मिल जाए। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ले जाओ ले जाओ, ये पारसमणि ले जाओ। और पारसमणि उसको दे दी, किंतु का ध्यान रखना भाई, 1 हफ्ते के लिए दे रहे हैं। ठीक है महाराज, 1 हफ्ते के 1 दिन में ही बारे न्यारे हो सकते हैं हम, जब लोहे को ही सोना बनाती है ये तो। लेकर के गया व्यक्ति और पूछता है, बाजार में जाता है कि सोने का लोहे का भाव क्या है। उन दिनों में लोहा महंगा था थोड़ा, जैसे आज सोना और चांदी बढ़ रहे हैं ना, ऐसी लोहे का भाव बढ़ रहा था उस समय। और बाजार में जाकर के सोचता है कि कल कम हो जाएगा, परसों कम हो जाएगा, ऐसे करके लगभग पूरा 1 हफ्ता निकलने को ही था। 1 हफ्ता निकल ही गया, उसने कहा कल और कम हो जाएगा। और 1 हफ्ता जैसे हुआ तो उधर से समाचार आया कि पारसमणि वापस करो। ऐसे ही ये पूरा का पूरा चातुर्मास। अब बताइए, उसने समझदारी का काम किया। क्यों भाई, जहाँ जहाँ से भी आप भक्तगण आए हुए हैं, सांगली से और कोठी प्रांत से, पुणे से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, श्रावक श्रेष्ठीगण। उस व्यक्ति ने समझदारी का काम किया कि मूर्खता का। बताओ कोठी प्रांत वालों, हैं? वो समझदार था कि मूर्ख था? अरे भाई, लोहा कितना ही महंगा हो, महंगा लेकर के आता तो उसको तो सोना बनना ही था, किंतु वो उसकी कीमत समझ नहीं पाया। ऐसे ही इस कुंतलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर भी चातुर्मास पूरा हो गया। आज कौन सी तिथि है? आज छठ है ना। और अब चतुर्दशी आने वाली, चतुर्दशी को महाराज जी उपवास करेंगे और अमावस को निष्ठापन हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हो जाएगा और हम लोगों को भी अपनी जो प्रतिज्ञा लेकर के इस कुंतलगिरी क्षेत्र पर बैठे हुए हैं, मुक्ति मिल जाएगी, बंधन हमारा छूट जाएगा। तो कहीं भी महाराज जी जा सकते हैं। और सभी लोगों की भावना भी है कि महाराज जी का विहार कहाँ हो, उत्तर भारत की हो कि दक्षिण भारत की ओर है? क्यों भाई, उत्तर भारत की हो कि दक्षिण भारत की ओर? पीछे वालों की क्या भावना है? सांगली वालों की क्या भावना है? क्या सांगली वाला जवाब दे रहेगा? आ गए सांगली वाले? देखो, आप सभी से कहना है, भवि भागन बस जो जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सब विभ्रम नसाए। भगवान की दिव्य ध्वनि जैसे बड़े पुण्य से खिड़ती है ना, ऐसे ही भगवान का विहार भी कैसे होता है? भक्तों की भावना के अनुसार होता है, भक्तों के पुण्य से होता है। मैं तो यही कहूँगा कि पूज्य निरावसर मुनि वीर सागर जी महाराज का विहार इस महाराष्ट्र की धरती पे ही नहीं, कर्नाटक की धरती और तमिलनाडु की धरती पर भी हो, किंतु होगा आपके पुण्योदय से, हमारे कहने से नहीं होगा। आपका पुण्य होगा तो होगा। देखो, आज जहाँ जहाँ से भी आप लोग आए हैं, चाहे पूना वाले हों, बॉम्बे वाले हों, सांगली वाले हों, बेलगांव वाले हों, कर्नाटक वाले हों, आज कुछ ऐसा करके दिखाओ, ऐसी कुछ भक्ति जगाओ कि 12 वर्षों के बाद ये जो बिंब खड़ा हुआ है खुले आकाश में फुल ऊर्जा से भरा हुआ, उनकी भक्ति करो, उनका अभिषेक करके, वह अक्षयकारी शांति धारा को करके अपने ऐसे पुण्य को बढ़ाओ कि बस आपके नगर की ओर ही महाराज जी का विहार हो और धर्म की प्रभावना हो। मैं तो कह रहा इनका ही क्या, ऐसी भावना भाव कि आचार्य गुरु समय सागर जी महाराज का विहार भी इस ओर ही हो जाए। बोले आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य धवल सागर जी महाराज जी की
समस्त मुनि संघ की। बंधु सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव अतिशयकारी श्री मुनिसर्वतनाथ भगवान की, देवादिदेव वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, कुलभूषण देश भूषण भगवान की, चारित्र चक्रवर्ती आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय पूज्य हो। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज का दिन बड़ा पावन है। पुण्यशाली व्यक्ति ही भगवान का महामस्तक अभिषेक कर पाता है। जो शर्ट पैंट में घूम रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनसे ज़्यादा अभागा दुनिया में कोई नहीं है। एक वो व्यक्ति होता है जिन्हें भगवान के दर्शन नहीं मिलते हैं। एक वो व्यक्ति होता है जिसके अंतराय कर्म का तीव्र उदय होता है। एक वो व्यक्ति होता है जिसे सूतक पातक लग जाता है। एक वो व्यक्ति होता है जो समाज से बहिष्कृत हो जाता है, सफ़ेद दाग रोग आदि हो जाते हैं, तो वो भगवान को छू नहीं पाता। तो जो शर्ट पैंट में घूम रहे हैं शायद इन्हीं कैटेगरी में से आते होंगे, या तो समाज से बहिष्कृत होंगे, अथवा कुष्ठ रोग हो गया होगा, अथवा अंतराय कर्म का तीव्र उदय होगा, या सूतक पातक लगा है। क्या है? दुनिया तरसती है प्रभु का अभिषेक करने के लिए, दुनिया तरसती है भगवान के ऊपर उस कलश को ढारने के लिए, शांति धारा करने के लिए, भगवान के चरणों को छूने के लिए। बड़ी विडम्बना लगती है जब यहाँ के लोगों को देखते हैं कि वो सिर्फ भगवान का अभिषेक देखने के लिए आए हैं। महिला वर्ग यहाँ अभिषेक नहीं कर सकता, या तो फिर महिलाओं की कैटेगरी में होंगे, शर्ट पैंट पहन करके आ गए होंगे, ऐसे तो नहीं है यहाँ। पुरुषों की वेशभूषा में आ गए होंगे। और अभी भी नहीं समझे तो अभी ड्रेस चेंज करके आ जाओ, 16 पहन करके जल्दी से आ जाओ जो शर्ट पैंट पहने हुए हैं। नहीं है तो भविष्य में वो पर्याय मिलेगी कि भगवान को छू नहीं पाओगे। नपुंसक कभी भगवान को छू नहीं पाता है इस प्रकार से। और जो यहाँ आए हैं 16 पहन करके आए हैं वो बड़े पुण्यशाली हैं, क्योंकि जिंदगी आप हमेशा पापों में गवा देते हो। अपने घर में रहते हुए, नगर में रहते हो सकता है भगवान का अभिषेक करते भी होंगे, लेकिन सिद्ध क्षेत्र में भगवान का अभिषेक, वो भी मस्तक का अभिषेक करना, ये बहुत बहुत सातिशय पुण्य का उदय होता है, तो ये लाभ मिलता है। तो अपनी पर्याय को ऐसी गवा मत दे देना, ऐसी वेस्ट मत कर देना। यहाँ आए हो तो इसका लाभ ले लेना, और भगवान का गंधोदक बना करके हम लोगों को भी वो गंधोदक दे देना, क्योंकि हम लोग तो गंधोदक नहीं बना सकते। मुनि महाराज चाह करके भी भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, चरणों को छू सकते हैं। एकमात्र आपको यह सौभाग्य होता है कि भगवान का मस्तकाभिषेक कर पाओ, भगवान की शांति धारा कर पाओ। और भगवान के पाद पंकज की रस्त वो होती है जो हर प्रकार की बीमारी को दूर करने वाली होती है। यदि कोई बीमार है तो आज इस भावना से भगवान का अभिषेक शांति धारा कर लेना। भगवान मुझे इस योग्य बना देना, इतना स्वस्थ बना देना कि मैं शरीर से आत्मा का कल्याण करूं और जनता का, दुनिया का कल्याण कर पाऊं। यदि आपको अन्य कोई भी समस्या हो तो भगवान को आगे इस भावना से अभिषेक शांति धारा कर लेना। भगवान मैं अपने लिए नहीं चाह रहा हूं, लेकिन मुझे इतना योग्य बना देना कि दूसरों के मैं काम आ पाऊं। मुझे इस योग्य बना देना कि गुरुओं का जहाँ विहार हो मैं विहार करा पाऊँ। मुझे इस योग्य बना देना कि मैं नदा भक्ति कर पाऊँ। अरे वो भरत चक्रवर्ती था, दुनिया का सबसे संपन्न था, वो प्रभु का अभिषेक किए बिना कोई कार्य नहीं करता था। और जो अभिषेक नहीं कर रहे हैं अथवा अभिषेक शांति धारा नहीं कर रहे हैं, या तो भरत चक्रवर्ती से बहुत बड़े होंगे। वो चक्रवर्ती बना सिर्फ भगवान की भक्ति के बल पर। तो यदि आप चाहते हैं चक्रवर्ती जैसा वैभव को पाना तो भगवान का अभिषेक करके अपनी पर्याय को धन्य कर लेना। दुनिया से लोग हजारों हजारों किलोमीटर से आते हैं सिर्फ अभिषेक करने के लिए, और ये मौका तो आपको 12 वर्ष में एक बार मिल रहा है। हो सकता है पिछले बार भी अभिषेक हुआ हो लेकिन गुरुओं का सानिध्य नहीं मिला, तो पूज्यवर आचार्य भगवान के आशीर्वाद से ऐसी सिद्ध भूमि में मुनि संघ के सानिध्य में अभिषेक करने का, शांति धारा करने का सौभाग्य मिल रहा
रहा है। और आज बहुत पवित्र दिन है, तो इस पवित्र दिन अपनी आत्मा को भी पवित्र करने का संकल्प ले लेना। ज़्यादा नहीं कहना चाहते हैं, आप भक्ति के उस महत्व को समझो, क्योंकि श्रावक का कल्याण सिर्फ पूजा से, देव पूजा, अभिषेक और दान से ही हो सकता है। उसका कल्याण ना सामायिक से हो सकता है, ना ध्यान से हो सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि 24 घंटे आप व्यापार में लगा देते हो, घर गृहस्थी में लगा देते हो, उसमें इतना पाप का अर्जन होता है। उस पाप को धोने का उपाय है कि प्रभु का अभिषेक करके गंधोदक बनाते हो। तो जो जल आप अपने शरीर में डालते हो वो गंदा हो जाता है, उससे पाप का अर्जन होता है। जो भोजन आप करते हो उससे आप पाप कमाते हो, भोजन करने के लिए भी पाप कमाते हो, भोजन करके भी पाप कमाते हो। तो 24 घंटा जिंदगी सिर्फ पाप में बीत जाती है। उस पाप को धोने का एकमात्र उपाय श्रावक के जीवन में होता है कि वो भगवान का अभिषेक करे। और ऐसे ही चले जाओगे तो नियम से नरक आदि ही गति जाओगे। तो नरक गति आदि जाने से बचना चाहते हो और कुछ अपने आप को अच्छा धन्य बनाना चाहते हो, अपने बच्चों के लिए संस्कार छोड़ करके जाना चाहते हो, तो ऐसा मानस बना लेना, ऐसी आत्मा को विशुद्धि से भर लेना कि आज धन्य घड़ी है, हे प्रभु मैं आपका अभिषेक कर पा रहा हूँ। क्योंकि इसके अलावा आपके जीवन में और कोई रास्ता नहीं है। लोग गुमटेश बाहुबली भगवान यहाँ का अभिषेक करने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर वही भगवान की प्रतिकृति है। भगवान चाहे यहाँ बाहुबली हो चाहे वहाँ पर हो, भगवान बिल्कुल एक जैसे हैं, उनके गुणों में कोई अंतर नहीं। और जिन्हें शनि की 7.5 लगी है ना, आप 7.5 उतरवाने के लिए कोई ज्योतिष के चक्कर लगाते हो, न जाने क्या क्या देते रहते हो, इधर उधर की करतूतें करते रहते हो, कहीं नहीं जाना। इन मुनिश्रुतनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक कर लेना। ये मुनिश्रुतनाथ भगवान आपकी समस्त अला बला विटंबना को टालने वाले हो जाएंगे। तो बस अहोभाव से भर कर के प्रभु की भक्ति कर लेना और ऐसा मानस बना लेना कि वह दिन कब आए जब ऐसे ही भगवान ने यहाँ साधना की। कुलभूषण देशभूषण भगवान ने आचार्य प्रवर्षि शांति सागर महाराज जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों को बिताया, संलेखना पूर्वक मरण किया, इस पर्याय को धन्य कर लिया। तो ये मानव पर्याय को यदि धन्य करना चाहते हो तो इस योग्यतम श्रेष्ठतम आचार्य प्रवर्षि शांति सागर महाराज जी को याद करके इस गंधोदक को बनाना। यही गंधोदक आपके जन्म जन्म के पापों को धोने वाला है। जब जीवन में विपत्ति आती है तो गुरुओं के पास पूछने के लिए आ जाते हो, कोई मंत्र पूछने के लिए आ जाते हो, कोई टोटका पूछने के लिए आ जाते हो, कोई विधान पूछने के लिए आते हो। एकमात्र आपके पास यही उपाय है कि प्रभु की शांति धारा करना। अपने गांव में करना अलग होता है और शुद्ध क्षेत्र भूमि में करना कई गुना, हजारों नहीं लाखों गुना अधिक फल देने वाला होता है। क्योंकि ये भूमि ऐसी भूमि है, एक एक कण यहाँ का पवित्र है। क्योंकि इस भूमि में आकर के कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज ने साधना की और भयंकर उपसर को जीत करके कैवल्य पाया। तो जिनके जीवन में किसी प्रकार की विपत्ति आ रही है, परेशानी आ रही है, तो उन कुलभूषण देशभूषण मुनि महाराज को, उन भगवान को याद करना। कैसे उन उपसर्ग में वो अडिग खड़े रहे। तो हे प्रभु मेरे जीवन में कोई विपत्ति आ जाए तो मैं भी अडिग खड़ा रह करके उन विपत्तियों का सामना कर पाऊँ। चाहे विपत्ति शारीरिक हो, चाहे विपत्ति मानसिक हो, चाहे विपत्ति आर्थिक हो, चाहे विपत्ति पारिवारिक हो, चाहे सामाजिक हो, किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, हर विपत्ति का सामना करने के लिए मुझे इतनी दृढ़ता प्रदान कर देना। बस इस भाव को लेकर के आप कलश हाथ में लेकर के अभिषेक शांति धारा करोगे तो विश्वास मानना वो सातिशय पुण्य का अर्जन करोगे। वह पुण्य आपके आड़े दिनों में काम आएगा। क्योंकि सबके दिन एक जैसे कभी नहीं रहते। चाहे छोटा व्यक्ति हो, चाहे चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, इवन चाहे गुरु भी क्यों ना हो, सबके दिन सबके पुण्य का उदय एक जैसा कभी नहीं रहता। हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। जब सब कुछ अनुकूल होता है तो हर व्यक्ति बड़े आसानी से आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब जीवन में विपत्ति आती है तो अंदर से वो घबरा जाता है। तो उन पलों को मजबूती से काटने के लिए, उन पलों को धैर्य से काटने के लिए एक ऐसे पुण्य की आवश्यकता होती है जो पुण्य आपको आगे बढ़ा सके। और वह पुण्य मिलता है इन विशेष पर्व के दिनों में, विशेष निमित्तों के दिनों में। तो आप लोगों के लिए बहुत विशेष निमित्त मिला है। भगवान बाहुबली स्वामी जी का महामस्तकाभिषेक, मुनिश्रुतनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। देखिए मान स्तंभ में बैठे मुनिश्रुतनाथ भगवान, वैसे हम दूर से ही दर्शन कर पाते हैं, लेकिन आप इतने पुण्यशाली हो कि उनके चरणों को छू पाओगे। चतुर्मुखी भगवान है, जैसे समोसरण में बैठते चतुर्मुखी भगवान, वैसे ही मुनिश्रुतनाथ भगवान समोसरण में बैठे हैं। तो वही लाभ मिलेगा पुण्य का जैसे समोसरण स्थित उन प्रभु की आप भक्ति कर रहे हो। तो मानस बनाना आज के दिन
अपने इस पर्याय को पवित्र करना, अपने परिवार के जीवन को, परिवार में रहने वाले सदस्यों की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए, धर्म को बढ़ाने के लिए, पुण्य को बढ़ाने के लिए वह सातिशय गंधोदक बना करके हम लोगों को भी देना, तो हम भी अपने उस गंधोदक से जीवन को धन्य बना पाएंगे। बोले संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। बंधुओं, त्वं स्वीय कल्मस गणोन्मतिनाय देवे शुद्धोदकै रविनयाभिमहाभिषेकम। देखिए, मैं यहाँ सामने जो लोगों को बैठा देख रहा हूँ, उनके हाथ में तो सामान्य कलश भी नहीं है आपके। तो अब क्या ऐसे ही करना चाहते का? सुखा सुखा ही करेंगे। कम से कम एक सामान्य कलश लेकर के आप 1121 का जो भी हो, आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिनके हाथ में बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आशीर्वाद है। बाकी जिनको भी और भी जो लोग बैठे हैं, खाली हाथ नहीं करना। चले शुरू करेंगे अभिषेक। देखो महाराज जी, गुरुकुल के एक छोटे से बच्चे ने 1100 रुपए का कलश लेकर के अभिषेक करने का भाव बनाया है। इस बच्चे को सामने खड़ा करो, इसके दान की अनुमोदना करो। छोटे से बच्चे ने 1100 रुपए का कलश लेकर के अभिषेक करने का भाव बनाया है। कल ही हमने बच्चों को बोला था कि अपने अपने माता पिता से स्वीकृति ले लो घर में। देखो, ये बच्चे ने स्वीकृति ले ली और 1100 रुपए की निछावर राशि के साथ यह भगवान का अभिषेक करने का अवसर प्राप्त कर रहा है। ऐसे और भी बच्चे हैं जिन्होंने अवसर प्राप्त किया, वो आएंगे। चलिए शुरू करेंगे अभिषेक। रविंद्र गानकरी, जल्दी से आ जाओ। चले अभिषेक प्रारंभ करें भैया। ऊपर सभी जगह एक साथ अभिषेक प्रारंभ करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमो रते भगवते श्रीमते पवित्र जनेन जिन्म विशेषामि ते स्वाहा। अभी सभी लोग सिर्फ नीचे ही रहेंगे, शांति धारा होगी, उसके बाद सभी लोग करेंगे अभिषेक, है ना। अभी शांति धारा होगी, जो लोग ऊपर हैं वही अभिषेक कर लें, बाकी शांति धारा प्रारंभ करेंगे। शीतोत्तम भवै नीरई क्षीर बारिधि रूप कई स्नपयामि सुजन्मातान जिनान सर्वार्थ सिद्धिदान ओम नी श्री विश्वादि वीरांतान जन स्नपयामि ति स्वाहा। देखिए सभी लोग अब शांति धारा की झाड़ी ले लें। हेलो भैया, वॉलंटियर ध्यान देवें। अभी कोई भी ऊपर नहीं चढ़ेगा, ऊपर केवल 3 या 4 लोग ही रहेंगे। अभी शांति धारा संपन्न होने वाली। महाराज जी आप लोग ऊपर आ जाए। महाराज जी हाँ। वो कहाँ से? ड्रोन से बन रहा है महाराज जी। ड्रोन उच्चारण कहाँ से करेंगे? चलो तो चलो, कहाँ से जाना रास्ता? यहाँ से जाइए। बाकी लोग नीचे आ जाओ, बाकी लोग नीचे उतरो। चलो बच्चे नीचे उतरो, बच्चे नीचे उतरो यहाँ से। भैया आप नीचे आ जाओ, अभी नहीं होगा अभिषेक, अभी शांति धारा हो रही है। अभी महाराज जी करवा रहे, आप नीचे आ जाओ। नीचे ऊपर कोई नहीं आएगा, अभी पूरा डिस्टर्ब होगा। महाराज जी आ जाइए इधर। चल विजय नीचे उतरो, शांति धारा दे दो, महाराज जी को दे दो इधर।
शांति धारा प्रारंभ हो गई है। सभी लोग अपने, अरे भैया ओ रुक, चलिए मुनीश्वरनाथ भगवान पे अपने हाथ में झारी ले लेंगे सभी लोग। देवादिदेव 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान की, गोमटेश बाहुबली भगवान की। ओम 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 ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते। ओम बैठ जाए। ओम ह्रीं क्रों अभिषेकार कस्य पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो वरं झं झीं झं हम सीं हम सं झं वम रय स क्षां छीं छुं छीं शें छुं छौं छं छ छीं राम ह्रीं 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 रूं रों रों र द्रां द्रीं द्राव ओम नमो रं झं झीं छीं हम सं झं वरय स क्षां छीं छुं छीं शें छुं छौं छं छ छीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रैं रूं रौं र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमोर्ते भगवते श्रीमते ठठ। समस्त शांति धारा कर्तृनाम श्रावक श्री श्री संजय कुमार जी जैन, संजय कुमार जी जैन, आनंद कुमार जी जैन, मुकुट जी जैन, निर्मल राजेश, संजय बरखा, संकल्प रिद्धि सिद्धि, ऋषभ पार्थ, देवाशीष जैन, विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम श्री अरुण चंद जी कवड़े, कीर्ति कुमार जी, अरुण चंद जी खंडे, चित्रा, दीपाली, ऐश्वर्य, यश, आस्था, आर्जव, संभाजी नगर पुणे निवासिना, वात्सलसरा पुणे निवासिना, श्री मनीष जी, रुचि, श्रेयांश, मनोज, माली, मोनिका, अशोक, आशीष, आरव, अर्जित, मंडला परिवार, चंद्रकांत, माधवराव, गुंगे बीड़ परिवार, अनिल जी, सुभाष जी, काला बीड़ परिवार, सालस, अतिन जी, डोनगांवकर बीड़ परिवार, संजय जी, आनंद कुमार जी जैन, समस्त आगंतुक गोविंद, समस्त मुनि संगानानाम मुनि श्री विशाल सागरी, धवल सागरी, उत्कर्ष सागर जी, नमित सागर जी, भास्वत सागरी, समक्ष गणानाम विशेष स्वास्थ्य लाभ, वीर सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, आचार्य संगानाम विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, सर्वेषां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। सर्वेषां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद्भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसाद सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर अभिवृद्धि रसु सद्धर्म श्री स्वधर्म स्वशिष्य परस स्वर्गा प्रसिद्धंतु ना। ओम वृषवादया श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति अरहंतो भगवंत सर्वज्ञ परम मंगल नाम दया यामुत्र सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कार्यसु यामुत्र च सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्थितंक्रय रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय चतुष्टय सहिताय समोसरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयताय संसार चक्र प्रमर्दनाय ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे बृहत्फणा मंडल मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रंचुधन उपसर्गनाशनम घाति कर्म शंकराय अजराय भवाय समस्त मुनि संगाना मनुष्य विशाल सागरी धवल सागरी उत्कर्ष सागरी मन्य सागरी भास्वर सागरी समस्त परम पूज्य श्री वीर सागर जी महाराज विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, शांति धारा कर्तृनाम श्रावक श्रेष्ठ श्री संजय कुमार जी, बरखा जी जैन, रिद्धि जी जैन, संकल्प जैन, श्री कीर्ति कुमार जी, आर्जव, आस्था, दीपाली जैन विशेष स्वास्थ्य लाभार्थम, श्री गुंगे जी परिवार लोनगांव परिवार सर्वेषाम् आगंतुक भवजनानां, मनीष जी जैन पुणे निवासिना, रेहान जी जैन सर्वेषाम् उपस्थित भव्यजनानां, समस्त त्यागी व्रतिगणगणानां व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु व्याधिं घ्नन्तु। सृजनाभिषेक पूजन प्रसाद सर्वेषां सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनं भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिग्राय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनत्व विनाशनाय सर्वपर्क छद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिग्राय। ओम राम ह्रीं रूं रौं र श्री औ च नमः। सर्वविघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं च गुरु गुरु स्वाहा। सर्वेषां कामं रतिकामं बलिकामं क्रोधं पापं वैरं च अग्निवायुभयं सर्वोपसर्गं सर्वराज्यभयं च और्दुष्टभयं सर्वसर्पवृश्चिकसिंहादिभयं सर्वग्रहभयं दोषं व्याधिं डाम्रं च सर्वपरमन्त्रमात्मघातं परघातं च सर्वशूलरोगं कुक्षिरोगम् अक्षिरोगं शिरोरोगं जररोगं च सर्वनरमारीं सर्वगजश्वगोमहिषजमारीं सर्वसस्यधानवृक्षलता गुल्मपत्रपुष्पफलमारीं सर्वराष्ट्रमारीं सर्वक्रूरवेताल शाक्नि डाक्नि भयानि
नियमो निमपस्मारि अशुभकर्मणि दुःखानि दुष्टजनकृतान् मंत्र तंत्र दृष्टि से छल छिद्र दोषान् सर्वदुष्ट देवदानव वीर नर नार सिंह योग निकृत दोषान् सर्वाष्टकुली नाग जनित विष भयानि स्थावर जंगम सर्वष्टिक सर्पाधिकृत दोषान् सर्व सिंहस्पदाधिकृत दोषान् पर शत्रुकृत मारण चटन विद्वेषण दोषं करणान् सर्वेषां चक्र हम बोलो तो हाँ छिंद छिंद बिंद बिंद सर्वेषां चक्र विक्रम सत्वेद जल तेजो बल शौर्य वीर शांति पूरय पूरय सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवण मट्टम बत्तन मुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम त्रिशलोकेषु व्याधि व्यसन वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधि शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनानि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबलायु आरोग्यैश्वर्यवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरुकुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरुकुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रमस्य अवसानाद् विद्याणवृन्दणं ह्रौं सर्वशान्तिं गुरुकुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुखलर्द्रागित्वा सुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निर्गुणत्वा तनोत्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रतिदानि स्मृतच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिं वित्रजक्तामत्मा शांतिधारा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्रः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। जय बोलो बाहुबली भगवान की, जय बोलो मुनिसुतनाथ भगवान की, जय बोलो देशभूषण कुलभूषण भगवान की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य धवल सागर जी महाराज की, समस्त मुने संघ की। बंधुओं ध्यान देवे, वॉलंटियर ध्यान देवे, यहाँ ऊपर 4 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे एक साथ में। मानस स्तंभ पर भी केवल 4 लोग, वॉलंटियर वहाँ ध्यान देवे, पुजारी ध्यान देवे, जिनका अभिषेक हो चुका है गंधोदक अभिषेक करके ऊपर ज़्यादा लोगों को नहीं आने देवे एक साथ में। भैया चलो। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत मुचे स्थितं सगित भानुकर प्रतापं मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीं अष्ट प्रत्याहारी मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। भैया चंवर दो, चंवर दो, चंवर लो संजय जी। कुंदा वेदाते चले चामर चारु शोभम विभ्राजते तव वपुः कलिधोत कांतम उद्दच शांक शुचि नीरजर वारिधार मुचे स्तटम सुरगिरेरिव शात कोम्बम। ओम ह्रीं अष्ट प्रत्याहारी मध्ये चवरद्वय स्थापयामि। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पूंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टके कृधन वीरमनंत शक्ति संपूजयामि महसा महसा निधानम। ओम ह्रीं श्री अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो शांतिधारा करोम्यम अर्घम निर्पामिति स्वाहा। चलिए भैया नीचे आते जाइए, अभिषेक हो गया ना। चलिए बाकी लोगों को अभिषेक करने दो, चलिए नीचे आते। कलश डालते हुए ना पूरा डालेंगे। उमंग भैया हाँ जल्द दिखा देते। चलिए उमंग भैया जल लेकर के आ जाओ, कलश लेके आओ। भैया पुजारी जी एक कलश दे मेरे को इधर जल्दी से, 2-4 कलश लेके आए। एक लोटा दे दे, लोटा। कसा विषय